नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। लीस्या अशुभ मिटाय के शुभ लीस्यामय होय कर्म नाश शिव पद लियो नमूतास पद दोय। लीस्याओं का वर्णन चल रहा था, अर्थात कसाय से अनुरंजित जीव की परिणति उसको लेस्या कहते हैं। कसाय जब भी व्यक्त होती है वो किसी क्रिया में व्यक्त होती है। वो क्रिया ही तो योग है और उसी का नाम लेस्या है। जीव देह छोड़कर कहां जाएगा, कौन से परभव में जाएगा, ये भी लेस्याओं से निर्णय होता है। व्यक्ति कोमल है या क्रूर है, ये निर्णय लेस्याओं से होता है। चरणान योग में इन लेस्याओं के माध्यम से व्यवहार आराधना का ज्ञान होता है। क्योंकि अशुभ लेस्या वाले आराधक जीव नहीं कहे जाते, कदाचित सम्यक्त भी हो तो भी आराधक नहीं कहे जाते। समझने की बात है। क्योंकि ज्ञानी लड़ रहे थे, मर रहे थे, उन्होंने तो ऐसे ऐसे कार्य किए, तो ये कोई आदर्श नहीं है। ज्ञानियों की वीतराग परिणति, उनकी दृष्टि, उनका सम्यक तो वो आदर्श है। यहां तो मिथ्या दृष्टि जिसके अनंतानुबंधी कसाय है, उसकी कृष्ण लेस्या का वर्णन चल रहा है, जिसके फल में जीव सप्तम नरक तक जाता है। कभी कभी ये जीव अध्यात्म का छल ग्रहण करके ऐसी भाषाएं बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नरक में भी चले जाएंगे हम। देखो, अध्यात्म विवक्षा अलग है। ज्ञानी नरक में भी चला जाता है तो भी वहां उसकी ज्ञान धारा बह रही है, वहां भी उसको निर्जरा है। और अज्ञानी मध्य लोक में भी है, मनुष्य में भी है, तो भी निरंतर बंद है। तथापि अशुभ लेस्याओं के फल में नरक चला गया तो वहां आत्म आराधना बहुत मुश्किल है। वहां विराधना के ही संयोग है। अरे मनुष्य पर्याय में भी यदि जैन कुल ना हो तो चारों तरफ विराधना ही विराधना है। इसलिए बुद्धि पूर्वक ज्ञानियों को असद निमित्तों से बचने के परिणाम आते हैं। यदि असद निमित्तों से बचने के परिणाम ना आए तो पूरा चरणन योग ही भ्रष्ट हो जाएगा।
सोनगढ़ ही क्यों जाते थे हम गुरुदेव को सुनने के लिए? उपादान से कार्य सिद्ध होता है, ये परम सत्य है, तो फिर क्यों जाते थे वहां? ये सीखने जाते थे कि उपादान से कार्य होता है। इसलिए क्रिया का और परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तीव्र क्लेशित परिणामों में, तीव्र क्रूर परिणाम में आत्माराधना नहीं होती, और तीव्र क्रूर परिणाम में अंतर्दृष्टि नहीं होती। हां, परिणाम विशुद्ध हो जाए, लेस्या शुभ हो जाए, तो आत्मदृष्टि हो ही जाए, ये भी जरूरी नहीं है। तथापि तथापि व्यक्ति शीतल जल से नहाता है, लेकिन उबले जल के नहाने से यदि खाल उछल जाती हो तो शीतल जल से नहाना श्रेयस्कर कहा जाता है। तो चारों गतियों के जीवों की परिणति का वर्णन चल रहा है। सत्य तो यह है, पाप 5 नहीं, पाप एक ही है। आत्मा में नहीं रहना यही पाप है। कल 3 सुवलेश्याओं का वर्णन हुआ था, पीत, पद्म, शुक्ल, सामान्य वर्णन। अब अनंतानुबंधी की कृष्ण लेश्या का वर्णन चल रहा था। उसमें हमने देखा बैर नहीं छोड़ता, किसी को क्षमा नहीं करता, ईर्ष्या सहित होता है, छल बल से युक्त होता है, गुरु से भी छल ग्रहण करता है, पांचों इंद्रियों का अति लंपटी होता है, दूसरे को मौत देकर भी अपना प्रयोजन साधना चाहता है। कृष्ण लेश्या वाला। आज दुनिया उन्हीं से भरी पड़ी है, चारों तरफ देखो तो। शराब की प्याली में अमृत पीना शोभा नहीं देता। हम क्रूर परिणामी हों, सत्य व्यसनीय हों, चर्चाएं ऊंची करें, तो जिन धर्म लज्जित होता है और उस चर्चा का कोई फल भी नहीं मिलेगा। भले ही हम मन में प्रसन्न भले ही हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पात्र में ही विद्या ठहरती है। बहुत कामी होता है, पूर्वापर के विचार से रहित होता है, क्रिया भ्रष्ट होता है। अब यहां ये तर्क नहीं लगाना कि अनंत काल में अनंत बार क्रियाएं सुधारी। ये परम सत्य है। ज्ञानियों को क्रिया में धर्म नहीं होता, ये पक्का मालूम है। तथापि उनकी विवेक पूर्वक क्रिया होती है। केले का छिलका सड़ा है, इसका मतलब केला सड़ गया है अंदर से। इसलिए बाहर की लेश्याएं अंदर के परिणामों का द्योतक होती है। यहां तो अभी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। इतना काले मन का होता है कृष्ण लेश्या वाला कि उसके मन को कोई नहीं पहचान सकता। लोक में कहा जाता है बहुत काले मन का है भाई, कोई नहीं पहचान सकता इसको। इंसान वो हंस जैसा शोभा देता है जिसके चेहरे से परिणाम ज्ञात हो जाए। किसको छलना चाह रहे हो? संपदा तो पुण्य पाप से मिलेगी, करोड़ों कोशिश कर ले, माथा फोड़ फोड़ कर मर जाए, वन में रहे या भवन में, उदय प्रमाण ही मिलेगा। प्रश्न इसका नहीं कि समुद्र में जल ज्यादा है या नदी में जल ज्यादा है या कुएं में जल कम है। प्रश्न इसका है कि तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है। नदी में कितना भी जल सही, पात्र छोटा है तो आएगा तो जल कम ना। लेकिन इस विचार से शून्य होता है कृष्ण लेश्या वाला। अत्यंत पर्याय मूल होता हुआ इसी पर्याय में अदवा तदवा कार्य की सिद्धि चाहता है। 5 पाप करने की अभिलाषा जिसको रहती है। 5 पाप तो ज्ञानी को भी होते हैं, लेकिन न्यायपूर्वक एक मर्यादित होते हैं।
दूसरे का घात करके नहीं होते। लोभ, विषय सेवन बिना प्रयोजन के हिंसा करता है, बिना प्रयोजन झूठ बोलता है, बिना प्रयोजन कुशील, बिना प्रयोजन परिग्रह, भारी परिग्रह, एक के बाद दो, तीन, चार, 10, 20 फैक्ट्री चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, घोर महाआरंभ परिग्रह। गुरुदेव बोलते थे, अरे अंतिम समय छोड़ना मुश्किल पड़ेगा। स्थिति तो ऐसी है कि छाछ और रोटी चाहिए शरीर को तो मात्र, बस इससे अधिक खाए तो बीमार पड़े। बड़े बड़े लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर रूखी रोटी मांगते हैं, भाई साहब बस एक रूखी रोटी, भाई साहब एक रूखी बस, और ज्यादा देना हो तो थोड़ी सी सलाद दे दो बस। तो फिर इतना पाप की गठरी किस लिए इकट्ठी कर रहे हो? भोग सकते नहीं, भोगने की शक्ति नहीं, छोड़ने का कलेजा नहीं, फिर किसके लिए पाप की पोट बांध रहे हो? कृष्ण लेस्या है, क्योंकि परभव का विश्वास ही नहीं है। धर्म पढ़ना अलग चीज है, धर्म बुद्धि होना अलग चीज है, अगले भव का विश्वास नहीं। टोडरमल जी ने लिखा, तेरी परिणति जगत जैसे साधारण जीवों की जैसी देखी जाती है, तो हम तुझे धर्मी कैसे कहें? अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। पाप धतूरा बोता है निरंतर, और फिर असंख्यातों वर्षों तक उसका नरक में कष्ट पाता है। अन्याय रूप हिंसा करता है, अन्याय रूप हिंसा, क्योंकि न्याय रूप हिंसा तो पंचम गुण स्थान तक भी होगी, पर आश्चर्य है कि पंचम गुण स्थान में शुभ लेस्या है। ज्ञानी को भी होता है आजीविका आदि, लेकिन उसमें मर्यादा आ जाती है, अन्याय रूप नहीं। आगे देखना और भी कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं। बंधुओं, हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि ये विषय ऐसा चल रहा है, कुछ मेरे ऊपर भी घटेगा, कुछ आपके ऊपर भी घटेगा, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। अनेक प्रकार का झूठ बोलना, चोरी करना, सेंध लगाना, दीवार में छेद करके घुस जाना, डांका डालना, जो लोक व्यवहार में आतंकवादी गतिविधि देखी जाती है, सब कृष्ण लेस्या है। ये अनंतानुबंधी, वो भी मिथ्या दृष्टि की, एक ही बात है, अनंतानुबंधी की कहो या मिथ्या दृष्टि की कहो। दूसरों के घर से वस्तु आदि उठा लेना, रकम चुराना, पर स्त्री तथा पर पुत्र आदि हर लेना, जबरदस्ती से छीन लेना, ऐसी शिक्षा हम लेते हैं। घर में भी अधिकार कोई ना दे तो छीन लो। अरे कौन छीन लो, क्या छीन लो, क्या कह रहे हो आप? याद रखना, यदि हमारे पुण्योदय है तो तीनों लोक दुश्मन बन जाए, तीनों लोक, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और यदि हमारे पाप का उदय है तो तीनों लोक मित्र सहित तो कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। ये पुण्य पाप का विश्वास यदि होता है तो वृत्ति जीव की परिणामों में मर्यादा आ जाती है, विशुद्धि जागने लगती है उसकी। पराया धन छीन लेना इत्यादि, चोरी करना, पर स्त्री से विषय सेवन करना। आज हम रावण को ढूंढ रहे, राम को ढूंढ रहे, रावण मिलना मुश्किल है, रावण मिलना मुश्किल है, क्योंकि रावण तो बलशाली था, तो भी सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की। इतना बल था, चाहता तो जबरदस्ती विवाह कर लेता, लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। आप कह रहे हो राम, रावण मिलना मुश्किल है,
बड़े बड़े घरों में ऐसी ऐसी गंदी सीरियल, गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, साथ में सास ससुर बैठे, बच्चे बैठे। तो उससे वो परिणाम जागता है उसका। हिंसा, झूठ, चोरी करना, अनेक प्रकार अन्याय करके पाप कर परिग्रह संग्रह करना, ये समझ में नहीं आता कि अगले भव में ले जाने की व्यवस्था नहीं, और इधर भोग सकता नहीं, भोग कर दिखा तो दे, एक परमाणु भी भोग, जरा बता तो सही। आत्मा पर पदार्थ को भोग नहीं सकता, राग को भोगता है, पर संबंधी राग को भोगता है, और परमार्थता देखा जाए उस राग का भी भोगता नहीं, राग का ज्ञाता है। बहुत पुराने भजन हैं। मान लिया सीख मोरी, झुके मत भोगन होरी। मान लिया सीख मोरी, झुके मत भोगन होरी। मान लिया सीख मोरी। अन्याय करके आत्मानुशासन ग्रंथ में आया है। आत्मानुशासन में बहुत गजब ग्रंथ है आत्मानुशासन, कि जैसे कोई हाथी पहले कीच में स्नान करे, फिर पानी डाले समुद्र में, फिर कीच में, तो अन्याय करके परिग्रह इकट्ठा करता है, बिजली का बिल चुराता है, टैक्स चुराता है बारी, दिमाग यही नहीं चलता है कैसे बचाएं। और वो जो अधिक है वो भोग नहीं पाएगा, परिवार वाले भी नहीं भोग पाएंगे, वो अगले भव में उसकी पाप जाएगा साथ में। वो सब कृष्ण लेस्या के कारण होता है ऐसा। लोग इसमें बहुत कुतर्क करते हैं, तो हम कृष्ण लेस्या वाले हो गए साहब। अरे साहब, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा। पेज नंबर है 70 लेस्याधिकार, उसमें अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या चल रही है, जिसके फल में जीव सप्तम नरक तक जाता है। इच्छा तो भगवान बनने की कर रहे हैं हम, और कहीं ऐसा ना हो कि परिणाम में निरंतर भववारम परिग्रहत्व नरकस्यायुषा। अरे तेरे उदय हो तो चक्रवर्ती बनना, कौन मना कर रहा है? तेरा उदय है तो चक्रवर्ती बनना। अन्याय करता है अन्याय, और ध्यान देना अन्याय रूप परिणाम कृष्ण लेस्या में होता है। बहुत से लोग बहुत लंबा प्रश्न लिखकर भेजते हैं, और वो मुश्किल से 1 सेकंड तक स्क्रीन पे रहता है, मैं पढ़ नहीं पाता। और यदि किसी ज्ञानी विशेष के कोई घटना विशेष हो गई हो, तो वो प्रथमानुयोग तो प्रथमानुयोग की दृष्टि से है। बहुत बड़े बड़े प्रश्न, तो किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही इसमें बंधु। इसलिए मैंने पहले ही कहा, ये चर्चा बहुत खतरनाक है। इसमें बहुत राग द्वेष होने लगते हैं, व्यक्ति आसपास पड़ोस को देखकर चर्चाएं करने लगता है, एक दूसरे को व्यक्तिगत देखने लगता है। व्यक्तिगत मत देखो, वो दोष अपने में तो नहीं है। अन्याय, न्याय से तुम चक्रवर्ती बनो, हमें क्या। ये लिखा, अन्याय करके पाप करके परिग्रह संग्रह करता है। 5 पाप क्रोध युक्त होकर निशंक वे मायाचारी करता है, अत्यधिक मायाचारी। रतनकंड श्रावकाचार्य में लिखा सदा सुखदास जी ने, जैसे तिरछी मयान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती, वैसे ही मायाचारी के हृदय में जिन धर्म प्रवेश नहीं करता। श्रीमद जी का एक वाक्य है बहुत सुंदर,
बंधु को सुनने जैसा कि धर्म की पत्र में आया है उनकी कि धर्म क्षेत्र में बालक बन जाना। दोष होना इतना खतरनाक नहीं, लेकिन दोष को छुपाने की कोशिश करना और उसको गुण ठहराना, ये कृष्ण लेस्या है। गुण होना, दोष होना ये बड़ी चीज नहीं है। दोष तो गुण स्थान प्रमाण जाएगा, लेकिन उस दोष को आदर्श सिद्ध करना, आदर्श सिद्ध करना दोष को, वो कृष्ण लेस्या के अंदर चला जाता है। मनी मन में ये सोचना, अरे बड़े बड़े ज्ञानियों को इससे बुरे बुरे परिणाम हुए हैं, हमारा तो इतना बेकार परिणाम है ही नहीं। ये अंदर अनंतानुबंधी कसाई की कृष्ण लेस्या है, क्योंकि अभिप्राय ही जुदा हो गया। इसने ज्ञानियों का वो उदाहरण नहीं पढ़ा कि अंतर मुहूर्त में परिग्रह को लात मारकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अपने खोटे परिणामों को पुष्ट करने के लिए प्रथमान योग के एग्जाम्पल खोजता है। चलो खोजो, कोई बात नहीं है, वैसे भी तो खोजना, जम्बू स्वामी जैसे, उनको क्यों नहीं खोजता? राजकुमार महावीर को वैराग्य हुआ, तब त्रिशला माता और सिद्धार्थ ने कहा, बेटा तुम विवाह कराओ और हमें मुक्त करो हमारे कर्तव्य से। कि मां मेरा जीवन विवाह करने के लिए नहीं हुआ। बोले बेटा तुम कोई अनोखे तीर्थंकर हो क्या? आदिनाथ ने भी तो विवाह कराया। तब महावीर मुस्कुराकर बोले, मां तुम पारसनाथ का नाम क्यों नहीं लेती हो? तुम नेमिनाथ का नाम क्यों नहीं लेती हो? इसलिए हर व्यक्ति अपने रस को पुष्ट करने के लिए उसी बात का उदाहरण दे देता है। प्रथमान योग तो प्रथमान योग है, हमें ऊपर चढ़ना है या अधो गिरना है। अन्याय रूप 5 पाप निशंक होकर करता है, दूसरों से कराता है, 5 पाप करने वाले की सराहना करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हास्य, परिहास, उपास किस लेस्या में आता है? यदि क्रूरता है तो कृष्ण लेस्या में भी आता है। अनंतानुबंधी जीव है, यदि अनंतानुबंधी कसाय है और साथ में क्रूरता है, और क्रूरता में भी हास परिहास होता है, तो कृष्ण लेस्या के अंदर आता है। उसकी डिग्री पर निर्भर करता है वो किस डिग्री का हास है, किस डिग्री का परिहास है। एक सात्विक परिहास भी होता है, एक दूसरे की विडंबना रूप दशा को देखकर अट्टास लगाता है, हंसता है, वो कृष्ण लेस्या के अंदर चला जाता है। अरे जैन शासन में हंसना भी पाप है, हंसना भी बेकार है। देखा जाए तो वास्तव में शोक भी बेकार है और हंसना भी बेकार है। बंधु, इस संध्या काल का विषय बहुत आराधना का विषय है। प्रातः काल जो हमारा विषय चल रहा है वो दृष्टि प्रधान है। द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। ज्ञानी के परिणामों का विवेक सहज होता है। प्रसन्न होता है, पाप करके प्रसन्न होता है, रौद्र ध्यान करके प्रसन्न होता है, पाप में सफल हो जाए तो अत्यंत प्रसन्न होता है, खेद नहीं होता। इत्यादि महापाप रूप अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या जानना। हमें मालूम है ये विषय बहुत विवादास्पद हो जाते हैं, लेकिन जिनवाणी सामने रख ली है भैया, कोई विवाद की बात नहीं चल रही, किसी से बात विवाद नहीं करना, किसी को हमें व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलना। ये तो लिखा है जिनवाणी में, ये दोष अपने अंदर तो नहीं है, ये दोष निकालना है। और वो दोष निर्दोष स्वभाव के आश्रय से निकलते हैं। अब आगे का विषय और खतरनाक आ रहा है।
और कृष्ण लेस्या का अर्थ यही नहीं है कि डाका डाले, चोरी करे और मारे लूटे। अब आगे सुनना, धर्म क्षेत्र में कृष्ण लेस्या कैसी होती है? धर्म क्षेत्र में अन्य धर्म बुद्धि पंडित से ईर्ष्या करके उसका अपमान करने के लिए या अपना मान पोषने के लिए या लोभादि के लिए शास्त्र का अन्यथा अर्थ करना। जबकि धर्मी को धर्मी देखकर, धर्मी को धर्मी देखकर अंदर वात्सल्य उमड़ना चाहिए ना, विद्वान को विद्वान देखकर वात्सल्य उमड़ना चाहिए ना। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा रस पुष्ट हो जाता है, ये मेरे से बड़ा ना हो जाए, मैं इससे छोटा ना हो जाऊं, ये छोटा ना हो जाए। ये यदि होता है ऐसा तो कृष्ण लीस्या में चला जाएगा। हाँ, रौद्र ध्यान में, कृष्ण लीस्या में तो होता है रौद्र ध्यान, तीव्र रौद्र ध्यान। याद रखना, तीव्र रौद्र ध्यान की बात है। शास्त्र का अन्यथा अर्थ कर दिया और मान लो मेरी गलती से कोई शास्त्र का अन्यथा अर्थ हो गया, अब मैं उस बात को पुष्ट करने के लिए चारों तरफ ऐसे एग्जाम्पल खोज रहा हूं। देखो यहां ये लिखा, देखो यहां ये लिखा। यदि सत्य हो तो खूब खोजो। गुरुदेव के विषय में आता है, गुरुदेव को यदि कोई बात कही जाती थी कि साहिब बीतराग दिगंबर आमना में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तो बिना तर्क किए तत्काल स्वीकार करते थे, बिना तर्क किए। झूठा उपदेश देना, ये जो गद्दी है ना, गद्दी, ये जिस पर हम स्वाध्याय करा रहे हैं, ये विश्व की सबसे खतरनाक गद्दी है। खतरनाक इसलिए कि यदि इसमें मैं अपना अभिप्राय पुष्ट कराने के हेतु कुछ बोलूं तो ये गर्दन की गद्दी से निगोद चला जाए जीव। और इसमें यदि तीर्थंकर अरहंतों की ज्ञानियों का अभिप्राय पोषण कराना है, मेरी बात की क्या वैल्यू है? वैल्यू तो भगवंतों की है। 100 तीर्थंकरों की हाजिरी में, 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर देव एम कहे छे। सर पे गुरु होने चाहिए, सर पे आगम होना चाहिए, सर पर परंपरा होनी चाहिए। अरे बड़े बड़े ज्ञानी टोडरमल जी जैसे अंत में लिखते हैं, इसको सुधीजन सुधार कर पढ़ना। एक शब्द हमारा पूरा इतिहास बदल सकता है। पुण्यवान बुद्धिमान, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। यदि बुद्धिमान है और पुण्यवान नहीं है तो उसकी कौन सुन रहा बेचारे की? उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, अकेला वो ही बिगड़ेगा। लेकिन जिसकी तूती चलती हो जगत में और वो यदि अन्यथा अर्थ कर दे तो बहुत दिक्कत हो जाए। वो यज्ञ की परंपरा ऐसे ही तो चली, पद्म पुराण में आता है, अजेर यष्टव्यम, बसु झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। बसु झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। कथा सबको मालूम है। क्षीर कदम्बक एक क्षुल्लक थे गुरुजी, जो 3 लोगों को शिक्षा देते थे। एक तो उनका खुद बेटा था पर्वत, एक नारद था ब्राह्मण पुत्र, और एक वैश्य पुत्र था राजा का पुत्र बसु। तीनों पढ़ते थे। एक बार आकाश मार्ग से एक देव जा रहा था, उसने जंगल में गुरुजी के द्वारा इन तीनों को पढ़ाते हुए देखा और अवधि ज्ञान से रुककर अपने मित्र को कहा, देखो ये गुरु जिन शिष्यों को पढ़ा रहा है उनमें से इनके ये 2 शिष्य खोटे मार्ग का प्रतिपादन करेंगे और उससे संसार की में हिंसक पद्धति फैल जाएगी।
ये क्षीर कदम्बक गुरु जी को मालूम पड़ा तो उनको वैराग्य आया और वो दीक्षा लेकर चले गए। बाद में बसु तो घर चला गया, राजा बन गया। नारद अपने ब्राह्मण कर्म करता था और जो पर्वत था गुरु जी का पुत्र, वो क्रियाकांड में ही लीन रहता था, उसे सत्य का तो ज्ञान था नहीं। एक बार क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो। वो क्षीर कदम्बक गुरु जी का पुत्र पर्वत एक संस्कृत में वाक्य आया, अजैर यष्टव्यम, अज से यज्ञ करना चाहिए। तो शिष्यों को पढ़ा रहा था तो अज का अर्थ बकरा कर दिया। वहां पर नारद खड़ा हुआ था, उसने कहा, हे तुम क्या अनिष्ट कर रहे हो? अज का अर्थ बकरा नहीं होता, अज का अर्थ होता है 7 साल पुराना धान जो ना उपज सके। लेकिन वो अड़ गया अपनी बात पर, नहीं यही सही है जो मैं कह रहा हूं, तुम ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं। अरे मेरे पिता से पढ़े हो तुम, मेरे अंदर मेरे पिता का खून है, मेरे अंदर उनकी विद्या है। अब ये तो पर्वत, नारद घबराया, यदि इसने जगत को ये पढ़ाया कि अज का अर्थ बकरा होता है तो पूरे विश्व में गलत परंपरा चल जाएगी। और ऐसा ही हुआ बंधुओं, ऐसा ही हुआ। तो उनने कही, चलो। गुरु जी से राजपुत्र बसु भी पड़ा था और आज वो सत्यवादी है, उसका सिंहासन आकाश में अधर रहता है, हम उससे पूछने चलते हैं। वो भी आपके पिताजी से पढ़ा था। बोले कि चलो हम कल चलेंगे। अब ये बात पर्वत की माता को मालूम पड़ा, माने जो गुरु जी थे उनकी पत्नी को। वो घबराई कि पुत्र तो गलत अर्थ कर रहा है, और यदि बसु ने कह दिया कि जो नारद ने कहा वो सत्य है तो मेरी तो नाक कट जाएगी, इसकी तो आजीविका नष्ट हो जाएगी, सब थूथू करेंगे। अरे करने दो थूथू, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है, यदि कोई गलती से हमारी से कोई गलत निकल गया है तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। अब रात, आधी रात को, रात्रि में ही वो पर्वत की मां बसु के पास पहुंची। और सुनो सुनो सुनो, बसु के पास जब पहुंची और उनसे कहा, राजन मेरे पुत्र से एक गलती हुई है, उसने अज का अर्थ बकरा किया है और प्रातः काल वाद विवाद आपकी सभा में होगा, तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांगती हूं कि तुम अज का अर्थ बकरा करोगे। बसु ने लोक लाजवश वचन दे दिया। अब गुरु मतलब पर्वत की मां को। और इधर प्रातः काल क्या हुआ बंधुओं, पूरी सभा एकत्रित थी चारों तरफ। और नारद ने कहा, हे राजा बसु, तुम धरती पर सत्य बोलने में प्रसिद्ध हो। स्फटिक मणि के सिंहासन बना रखा था, नीचे स्फटिक मणि के लट्टू लगा रखे थे, और दूर से ऐसा लगता था कि सिंहासन अधर में है, सत्यवादी। बंधुओं सुनो सुनो सुनो। और हुआ ऐसा, जब प्रश्न किया नारद ने कि राजन बसु बताओ अजेर यष्टव्यम का क्या अर्थ है, तो बसु ने केवल इतना बोला कि जो पर्वत ने कहा वो सत्य है। इतना कहते ही धरती फटी, सिंहासन सहित नरक में समा गया। तो अतिशयोक्ति कही जाती है। उस समय सभा में मूर्ख लोग भी थे और वो पर्वत भी था। वो क्या कहने लगा, लो राजा वसु नीचे के रास्ते से स्वर्ग जा रहे हैं। हद हो गई। सत्य बोलने के प्रताप से समाधि हो गई इनकी। कुछ भी कुतर्क किया जा सकता है ना बंधुओं, कुछ भी। इसलिए जिनवाणी का अन्यथा अर्थ करना या अपना मान पोषण, ये तो धर्म क्षेत्र प्योर आत्म कल्याण करने के लिए है। इसमें जगत वगत कुछ नहीं होता। ये आत्म कल्याण का क्षेत्र है, एकदम विशुद्ध आत्म कल्याण का क्षेत्र।
इसमें ना कोई मान से प्रयोजन है, ना कोई प्रसिद्धि से प्रयोजन है, ना कोई प्रशंसा से प्रयोजन है। देखो लिखा, शास्त्र का अन्यथा अर्थ करना, झूठा उपदेश देना, खोटे शास्त्र बनाना। इस काल में ऐसा हुआ, बहुत हुआ, कि अपनी बुद्धि से लोगों ने शास्त्र बना दिए, काल्पनिक कथाएं लिख दी, अन्यकृत शास्त्र में अपना अभिप्राय पोषना, श्लोक काव्यादि मिला देना इत्यादि कार्य करके भव भव में जीवों का घात करना। कृष्ण लेस्या है, बंधुओं किसी को क्षमा नहीं है। ये जैन शासन है, एक एक परिणाम का फल मिलता है। परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। कृष्ण लेस्या का अर्थ अकेला ये नहीं है कि दूसरों को मारता फिरे। हर क्षेत्र में कृष्ण लेस्या होती है, लौकिक क्षेत्र में भी होती है, धार्मिक क्षेत्र में भी हो सकती है, क्रोध के वश भी हो सकती है, मान के वश भी हो सकती है, मायाचारी के वश भी हो सकती है, लोभ के वश भी हो सकती है। देखो, अपन किसी व्यक्ति पर बोलने का अधिकार नहीं है हमको, लेकिन सब पूर्व की परंपराएं चली आ रही हैं। हिंसा में कभी कहीं कोई धर्म कभी 3 काल में हो नहीं सकता। मैं तो कहता हूं कोई भी संस्कृति ने हिंसा में धर्म नहीं बताया, हो ही नहीं सकता। एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, अब कितना ले विषय हम, उसका नाम है धर्म परीक्षा। उसमें बताया है ये सब परंपराएं कैसे चली। कभी होगा तो लेंगे विषय। भव भव में जीवों का घात करना, अपना घात करना, अपने पर के 5 पापों की संतति खड़ी करना, स्वयं अपनी संतति खड़ी करना और दूसरे के 5 पापों की संतति खड़ी करना। कृष्ण लेस्या का परिणाम है, अत्यंत विराधना का परिणाम है। मिथ्यात्व तो साथ में है ही, लेकिन यहां भी लेस्याओं का वर्णन चल रहा है, और वो भी मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी कसाय वाले की कृष्ण लेस्या का वर्णन चल रहा है। किसी दूसरी तरफ नजर उठाकर मत देखना, स्वयं अपने अंदर देखना, कहीं ऐसे विराधना के परिणाम अपने तो नहीं है। वह भी महापाप का मूल अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या जानना। अब आगे का पैराग्राफ और खतरनाक है, और खतरनाक है। देखो क्या है, जिन मंदिर में रहना, इसे कृष्ण लेस्या के अंदर लिया है। अनंतानुबंधी कसाय बताइए, जिन मंदिर में रहना, मंदिर में रहना से क्या मतलब कि मंदिर में घर बुद्धि हो जाती है। मेरा ही तो घर है, मैंने ही तो बनाया है। कभी 3 काल 3 लोक में कल्याण संभव नहीं है। अरे मंदिर की तो वस्तु छू जाए तो हाथ धोने की परंपरा है। जिन मंदिर में रहना, मंदिर में स्त्री आदि विषय की चर्चा करना, इसलिए तीर्थ जो बन रहे हैं, उन तीर्थों में मंदिर का स्थान अलग होना चाहिए, बिल्कुल रहने का स्थान बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसलिए वास्तु शास्त्रों में चर्चा आई है कि जिन मंदिर से टच स्पर्श करती हुई घर की दीवार नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे यही रीजन है। भाई बंधु बहुत बड़े बड़े प्रश्न लिखकर भेज रही हैं, मैं नहीं पढ़ पाता। सुन लो आप तो, छोटा हो 1 लाइन का तो पढ़ लेता हूं। मंदिर में सोना, मंदिर आदि में भोजन आदि की क्रिया करना, 5 इंद्रियों के विषय सेवन करना। हम इसका विशेष खुलासा नहीं करेंगे, वरना तो लोग सोचेंगे कि ये व्यक्तिगत बातें कर रही हैं, हमें कोई क्या, हम तो खुद यहां रह रहे हैं मुमुक्षु आश्रम में।
ये भाई साहब बहुत सावधानी की जरूरत है। बहुत तीर्थ पे व्यक्ति वो रहे कि जिसकी परिणति तीर्थ जैसी हो गई है, वरना तो ग्रंथों में ऐसा आया है कि अब मान लो हम मंदिर में रह रहे हो, सामने मानस्तंभ है, तो कितनी बार नमस्कार करेंगे? तो धीरे 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 सुनना, धीरे धीरे पाप का जनरलाइजेशन हो जाता है, बहुमान चला जाता है। टोडरमल जी ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में यह लिखा है। वहां किसी ने तर्क दिया कि मंदिर में थोड़ा पाप और थोड़ा पुण्य हो तो क्या दिक्कत है? तो कहा कि नहीं, मंदिर तो धर्म का स्थान है, घर पाप का स्थान है। घर में पाप हो तो वो गुण स्थान प्रमाण क्षम्य है, लेकिन मंदिर तो धर्म का स्थान है। धर्म ना हो तो पाप तो ना हो कम से कम। सप्तवसन सेवन करना, ये धर्म क्षेत्र में जुआ खेल ले, खाली बैठे तीर्थ पर बैठे जुआ खेल रहे, झगड़ा करना, संग्राम करना, अब क्या क्या कहें। मंदिरों में झगड़े हो रहे, वोटिंग हो रही, चुनाव हो रहे, गाली गलौचे हो रही हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूरे देश में क्या होता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो लोग तत्व ज्ञान से जुड़े हैं उनकी तो हम नहीं कह रहे, क्योंकि वो तो घबराते हैं। बाकी जगत में जन क्या क्या होता है, इसको हटा दो, इसको मंत्री बना दो, इसको अध्यक्ष बना दो, इसको ये कर दो। ऐसे चुनाव होते हैं जैसे राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। अरे भाई, जिन मंदिर का अध्यक्ष माने जिन मंदिर की झाड़ू देने वाला, विनय पूर्वक संग्राम करना, मंदिर में विवाह आदि कार्य करना, समाज से पैसा लेकर इसलिए मंदिर बनवाया और वहां बड़ी बड़ी धर्मशाला भी बनवा दी। अब बाद में वहां विवाह के कार्य होने लगे, सगाई के कार्य होने लगे, और किसी को मना करे तो समाज वाले बुरा मानते। अरे वो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में पाप के कार्य होंगे तो धर्म क्षेत्र की महिमा जाती रहेगी, और वो जो पाप के कार्य होंगे वो अनंतानुबंधी कसाई की कृष्ण लेस्या है। तीर्थ बन रहे, उसमें नीचे दुकानें निकाल दी 10-20-50। अब बाहर एक नाई बैठा, एक आलू बेचने वाला बैठा, एक आलू की चिप्स बिक रही हैं, एक फलाना बिक रहा है, ढिकाना बिक रहा है। बोले तीर्थ में बहुत इनकम हो रही है। इनकम तो हो रही है, लेकिन ये दान का पैसा जो विशुद्ध ज्ञान में लगना था, आत्म कल्याण में लगना था, विशुद्ध, उस चीज को पैसे कमाने का साधन बना लिया। विवाह आदि के कार्य मंदिरों में नहीं होने चाहिए। और सुनना, अपने त्रियंच आदि को मंदिर में बांधना, इसका अर्थ क्या है? अपने त्रियंच को मंदिर में बांधना। गांव में प्राय ऐसा होता है कि बगल में मंदिर है और इधर किसान है, मान लो कोई जैन है और उसकी भैंस वगैरह है, तो मंदिर का चौपाल बड़ी है, चलो वहां बांध दो, मंदिर के बाहर बांध दो। ऐसा लगता है कि इसके 7 कुटुंब के मंदिर है, ईंटों पे अधिकार कर रखा है। अरे देव स्थान है वो, देव स्थान। मंदिर की एक ईंट पर भी स्वामित्व बुद्धि हो तो महापाप लगता है। एक ईंट पर भी, भले ही तुमने बनाया सही उसको, वो तो तुमने बनाया तो दे दिया, वो तो भगवान का हो गया, वो अब तो सर्व समाज का हो गया। वो अपना धन धान्य आदि सामग्री मंदिर में धरना। अब मंदिर है, मंदिर की तिजोरी बहुत अच्छी है, अपने घर में अपने घर के अंदर क्या बोलते हैं, चोर उचक्का आने का डर है तो थोड़ा 25-50 ग्राम सोना है, मंदिर की तिजोरी में रख दो जी। मान लो वो अध्यक्ष है, खुद मंदिर का मंत्री है या कोई है, तो अपने घर की कीमती सामान मंदिर की तिजोरी में रख दिए सुरक्षित करने के लिए। ये कैसी भ्रष्ट बुद्धि है भाई, हद हो गई। फिर एक दिन कहीं ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मंदिर के सामान को घर ना ले आए।
देव गुरु धर्म आदि का अभिनय करना, इसका खुलासा करें तो कई दिन लगे इसको। निर्माल्य द्रव्य खाकर जीवन बिताना, ये बहुत खतरनाक विषय है। इसमें लड़ाइयां तक हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति समझ लेता है कि हमारे लिए बोल रहे हैं। जो सामग्री, जो धन, जो पदार्थ देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया है, उसे व्यक्तिगत प्रयोग में लेना, भले ही वो दौलत हो, भले ही धन हो, भले ही सोना चांदी हो, भले ही वो मिट्टी हो, भले ही वो मकान दुकान हो, भले ही वो कोई चीज हो। निर्माल्य, इसमें लिखा विमलनाथ पुराण में तो, निर्माल्य भक्षण करके जीव काक योनि में जाता है। काक योनि में, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन शुरू हुआ था तब ये विषय शुरू लिया था हमने, कर्म फल रहस्य। जिन्होंने नहीं सुना उसे सुनना, आप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। कम से कम 200 परिणामों के फल हैं, इससे भी ज्यादा। सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ के माध्यम से सदा सुखदास जी ने भी रत्नकंड श्रावकाचार्य ने, और सुनना बंधु ध्यान पूर्वक, आगे भी कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है। संतलाल जी ने लोभ उदय निर्माल्य खाए, अत्यंत तीव्र लोभ की कृष्णलेस्या के फल में निर्माल्य भक्षण करता है। और भक्षण का अर्थ खाना ही नहीं होता। देव गुरु धर्म के लिए समर्पित की गई वस्तु, कोई भी चीज हो, उसको व्यक्तिगत प्रयोग करे। जिन मंदिर का द्रव्य चुराकर ले जाना, समाप्त कर रहा हूं, चूंकि अभी 2 मिनट बाद अभी एक दिल्ली की गोष्ठी चल रही है, रत्नत्रय गोष्ठी, उसमें भी हम बोलेंगे वात्सल्य अंग पर, तो 2 मिनट बाद वो अटेंड करेंगे हम। अनंतानुबंधी संबंधी कृष्ण लेस्या हैं, और भी हैं बातें। मंदिर की दुकान किराए पर ले रखी है, मान लो, समझना, और 20 साल हो गई, 100 रुपया पल्ली किराए पर दे रहा है, 100 रुपया किराया देता है और खाली नहीं करता, तो ये अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या है। मंदिर का मकान दुकान कब जाकर बैठ गया। कोई 100 रुपये निर्माल्य नहीं होते। अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या के 5 और पाप रूप कार्य जानना। ऐसे 5 पापों रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति क्रोध की वासना सहित प्रवर्तती है। क्रोध सहित प्रवर्तती है, वह अनंतानुबंधी की क्रोध युक्त कृष्ण लेस्या कहलाती है। ऐसे अनंतानुबंधी की मान वासना सहित कृष्ण लेस्या अलग होती है। अनंतानुबंधी की माया वासना सहित कृष्ण लेस्या अलग होती है। अनंतानुबंधी की लोभ वासना सहित कृष्ण लेस्या अलग होती है, जिससे ये पवित्र भगवान आत्मा चतुर्गतियों में भ्रमण करता है। बंधुओं, ऐसी क्रूरतम परिणामों में, ऐसे पाप परिणामों में जीव की आत्मदृष्टि नहीं होती। इसलिए ऐसे पापों से हमें बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए। इसकी शेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी हमारा समय हो रहा है। प्रातःकाल पुनः मिलेंगे 8:15 बजे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सत्यवार है। अभी आप दिल्ली के लिंक पर भी जुड़ सकते हैं, और हम वात्सल्य अंग पर बोलेंगे 15 मिनट। हमारी इस YouTube पर भी वो चालू होगा, लेकिन 15-20 मिनट बाद।